समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। अब बच्चों देखो यहाँ पे दूसरा पद कितना है, a2 बराबर कितना दिया गया है 14 और a3 बराबर कितना है 18। तो इससे हम d निकाल देंगे। क्या करेंगे कि a3 में से a2 को हम माइनस कर देंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस का 14, तो d बराबर आ जाएगा 4। ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है a। तो a को हम कैसे निकालेंगे, तो a1 ये हमें निकालना है, तो a1 या a। तो इससे क्या करते हैं कि a2 में से d को हम घटा देंगे। क्यों घटाते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम a2 निकालते हैं तो क्या करते हैं कि इस a यानी कि a या a1 में d को जोड़ देंगे, है ना। तो जब हम इस a1 को निकालते हैं कि a1 बराबर, तो इधर ला के हम d घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कि a2 माइनस d, यही आता है जब a1 निकालते हैं। तो यहाँ से हम देखो a1 हमारा कितना आ जाएगा, अब a2 बराबर कितना है 14 और d बराबर कितना आया है 4, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 10। अब हमें निकालना क्या है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S51 हमें फाइंड करना है। तो योग वाला फार्मूला आप लगाइए कि Sn बराबर क्या होता है n/2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो हमें निकालना है S51, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51/2 और 2 गुणे a की वैल्यू कितनी आई है 10, वही a1 जो है, और फिर n की वैल्यू आ जाएगी 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है 4। सबको हमने रख दिया तो S51 तो ये हो जाएगा हमारा 51/2 और 2 दहा में कितना हो गया बेटा 20। अब 51 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 50 गुणे कितना हो जाएगा 4। तो S51 तो यहाँ पे देखो यह है 51/2 है ना। अब यहाँ पे हो गया देखो 20 और 50 का हम 4 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो S51 बराबर, तो ये हो गया देखो 51/2 गुणे ब्रैकेट को हमने तोड़ा, गुणन किया 200 में 20 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 220। S51 तो यहाँ से देखो 2 से हम भाग दिया, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 0, यानी कितना आ जाएगा 51 गुणे 110। अब यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, तो 110 में 51 का हम गुणा कर देते हैं, तो 1 0 0 1 एकन्नम 1 1 एकन्नम 1 क्रॉस किया, 5 0 0 5 एकन्नम 5 फिर 5 एकन्नम 5 जोड़ दो 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 5 1 6 और ये आ जाएगा 5, यानी कि 5610। कितना आ जाएगा 5610। यही हमारा आ जाएगा प्रथम 51 पदों का योग।